बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो बच्चों, अपन ने अभी पीछे लेक्चर में अपन ने तीन बेसिक रूल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन ने क्या स्टार्ट किया था कि भाई बेसिक रूल्स अबाउट हंस एंड पॉलीज के बारे में पढ़ा था, जिसमें अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो मींस वहां पर अगर अपन बेसिक रूल्स नहीं समझेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आएगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको इस ब्राइट माइंड चैनल में पढ़ा रहा हूँ, ताकि भाई आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो सके। तो ये तीन रूल्स नहीं पढ़ोगे तब तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा। और आज का टॉपिक है अपना जो बेसिक ट्रेंड्स होते हैं, चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक टेबल में जो भी बेसिक ट्रेंड्स वगैरह होते हैं उसके बारे में समझना है अपने को। जो भी पीरियोडिक ट्रेंड्स जो क्या है मींस अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल ये है आपका चैप्टर नंबर 3। जब तक आप इस ट्रेंड्स को नहीं समझोगे तब तक आपको कोई भी बॉन्डिंग है, कोई भी स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग कैसे होती है वगैरह वो आपको समझ नहीं आएगा। तो ये बेसिक ट्रेंड्स का नॉर्मल सा वीडियो है जो कि अपन समझेंगे। देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एटॉमिक रेडियस है। सेकंड क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है। एंड थर्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और चौथा क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ये चार ट्रेंड्स को अपन को अच्छे से समझना है ताकि अपन बॉन्डिंग वगैरह को इजीली समझ पाए। आपका जो चैप्टर नंबर 4 है केमिकल बॉन्डिंग, उसको अच्छे से समझने के लिए आपको ये ट्रेंड्स को समझना पड़ेगा। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना क्या है, इंट्रोडक्शन है। देखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने क्या लिखा है, पीरियोडिक टेबल शोज द ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। मींस जो पीरियोडिक टेबल है वो अपनी कुछ ट्रेंड्स शो करती है। मींस अपन जैसे अक्रॉस द पीरियड जाए या डाउन द ग्रुप जाए, ये तो आपको पता ही होगा कि भाई अपनी जो 118 एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक टेबल है उसमें ऐसे जाने को क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, और डाउन द ग्रुप आने को ग्रुप्स बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई ट्रेंड शो करता है जिसको प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स में अपन उसको देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग दीस ट्रेंड्स मेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्डिंग और रिएक्टिविटी वेरी इजी। जब तक ये ट्रेंड समझ आ जाएंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से करना आ जाएगा, बॉन्डिंग अच्छे से करना आ जाएगी और रिएक्टिविटी अच्छे से करना आ जाएगी। 4 मेन ट्रेंड्स होते हैं। 4 मेन क्या होते हैं, आपके बेसिक ट्रेंड्स होते हैं। पहला क्या है, एटॉमिक रेडियस है। दूसरा क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और चौथा क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है। इसके बारे में आपने को समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, एटॉमिक रेडियस। देखिए, एटॉमिक रेडियस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी में आपकी दो तरीके की रेडियस दी हुई है, एक मेटेलिक रेडियस दी हुई है और मेटेलिक और आयनिक रेडियस दी हुई है। तो आपको इन दोनों को इतना बेसिक गौर में नहीं पढ़ना क्योंकि ये आपके काम की नहीं है। एटॉमिक रेडियस आपके काम का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डेफिनेशन देखते हैं, उसके पहले आपको कुछ समझा देता हूँ। तो ये आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर में क्या होती है, शेल्स होती है। जैसे के शेल बना दी, एल शेल बना दी, ठीक है। के शेल में मान लो अपन के 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, एल शेल में कितने पड़े, 8 इलेक्ट्रॉन पड़े। तो मान लो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इधर पड़ा है, तो एक न्यूक्लियस से लेके इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। ये जितनी भी न्यूक्लियस से लेके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होगी उसको क्या बोलेंगे, आपकी एटॉमिक रेडियस बोलेंगे। तो डेफिनेशन में भी वही है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियस। देखिए, अब अपन चलते हैं ट्रेंड की तरफ। देखो, अक्रॉस द पीरियड दिस इज डिक्रीजेस। ये ट्रेंड अच्छे से समझना बेटा। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन, ये आपकी क्या होती है, पीरियोडिक टेबल में ऐसे ऐसे चलने को क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड्स। अब ऐसे आप पीरियड्स में चलोगे ना तो इसका क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10, ठीक है। अब देखो, अब आप ऐसे चलोगे तो क्या होगी, साइज डिक्रीज होगी। मींस एटॉमिक रेडियस क्या होगी, ऐसे अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे जैसे आप चलोगे ना तो आपका क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम होगा। क्या कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज सर क्या होता है, मेन अब आपकी कोई टेंडेंसी है, जैसे मेरे 2 हाथ है, ठीक है, 2 हाथ से मैं किसी 2 लोगों को पकड़ सकता हूँ। मेरे यहाँ पे एक बंदा आ जाए, यहाँ पे एक बंदा आ जाए, तो मींस मान लो मेरे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 2 हाथ से इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकता हूँ, ठीक है, इजीली। अब मेरे मान लो कि मेरे 2 हाथ से 8 हाथ और है मेरे पास। क्या है, 8 हाथ। कितने, 8 हाथ और है। 8 हाथ से मैं और इलेक्ट्रॉन को पकड़ सकता हूँ। तो जितने ज्यादा मेरे पास हाथ होंगे जितने ज्यादा मैं इलेक्ट्रॉन को पकड़ पाऊंगा। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज वही होता है जो भाई न्यूक्लियस के पास एबिलिटी होती है एक अच्छे से बॉन्ड करने की, इलेक्ट्रॉन को बांधने की एक एबिलिटी होती है।
तो जैसे जैसे आप यहाँ पे जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज मतलब उनकी एबिलिटी बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। तो जैसे जैसे आप इधर जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वो इजीली उनको पास में ले आएगा, मींस इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा। और इलेक्ट्रॉन को जैसे जैसे ये होल्ड करके रखेगा ना तो वो साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पे कम होने का रीजन क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, आपका साइज भी कम होता जाएगा। अब जैसे नीचे चलते जाए डाउन द ग्रुप में एक और इफेक्ट लगता है शील्डिंग इफेक्ट, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको आई थिंक क्लियर होगा कि अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक रेडियस का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। वही लिखा है आपने, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने के कारण इलेक्ट्रॉन को पुल कर देता है अपनी तरफ, तो उसका साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस। अब डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। से अब देखो ये मैंने डाउन द ग्रुप का आपका एलिमेंट्स का ऑर्डर लिखा है। ठीक है, यहाँ पे डाउन द ग्रुप अपन चलेंगे ना, तो डाउन द ग्रुप आप एक चीज नोटिस करना, इनका क्या बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोले तो n बढ़ रहा है, मींस शेल्स बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है, शेल्स बढ़ रही है। अब एक चीज नोट करना, यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे अपनी एक मान लो K शेल है, यहाँ पे मान लो L शेल है, यहाँ पे मान लो M शेल है। ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा हुआ है, यहाँ मान लो एक ही इलेक्ट्रॉन अपने पास पड़ा है। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन जिसमें फिल्ड है ना, ये यहाँ पे क्या बना देंगे, दीवार बना देंगे। ये यहाँ पे क्या बना देंगे, दीवार बना देंगे। तो ये न्यूक्लियस इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे इतना अट्रैक्शन नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक शील्ड बना दी। वो बोलेगा कि हम अपन न्यूक्लियर चार्ज पड़ा है उनके पास, वो अट्रैक्शन कर सकता है, बट बाकी के इलेक्ट्रॉन्स उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। देखो लाइक अपने को पता है ना कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन नहीं चाहेगा कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करे, और अपना न्यूक्लियस होल्ड करे, तो वो क्या करते हैं, एक दीवार बना देते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन फील्ड है ना, ये इसके बीच में क्या बना देंगे, शील्ड बना देंगे। क्या बना दिया है, शील्ड बना दिया है। एक शील्ड बनने के कारण जो न्यूक्लियस है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं लगा पाता। तो शेल्स बढ़ती जाएगी, मींस जो आपका न्यूक्लियर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा तो n बढ़ता जाएगा तो वो इतना ज्यादा अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा। तो बाहर डाउन द ग्रुप क्या बढ़ती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बनता है, शेल बढ़ती है। शेल बढ़ने के कारण साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और अट्रैक्शन क्या होता है, नहीं लग पाता। अट्रैक्शन क्या नहीं होता, अट्रैक्शन कम हो जाता है, और अट्रैक्शन कम होने के कारण क्या होता है, साइज में गिरावट आ जाती है। वही लिखा है अपन, न्यू शेल एडेड, शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट। शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है, तो जो न्यूक्लियस को एक्चुअल में जो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन लगाना चाहिए था वो उतना अट्रैक्शन नहीं लगा पाता। तो यही होता है न्यू आपके डाउन द ग्रुप में। एग्जांपल मैंने लिख दिया है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड इधर होगे, इधर इनका साइज क्या है, बड़ा है। जैसे जैसे आप न्यू चलते जाओगे तो साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो यही लिखा है, रेडियस डिक्रीजेस। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। तो ये पहला ट्रेंड आई होप क्लियर है आपको। अब चलते हैं नीचे आयनाइजेशन एनर्जी पर। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी एक ही चीज है, देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। आपकी जो मिनिमम एनर्जी है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जैसे देखिए यहाँ पे आपका क्या था, न्यूक्लियस था, यहाँ पे क्या है, K शेल है, यहाँ पे मान लो L शेल है। तो यहाँ पे बाहर जो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, मान लो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सोडियम का एलिमेंट है, तो यहाँ बाहर उसका एक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा है। और फ्री इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, बाहर एक इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, आप क्या करोगे, इसको एनर्जी प्रोवाइड करोगे तभी तो ये निकलेगा। तो एनर्जी जो आप दोगे उसको बाहर निकालने के लिए गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन का जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पड़ा है, एक गैसियस एटम में से एक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन जो पड़ा है, उसको बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आप देखिए अक्रॉस द पीरियड ये इंक्रीज होती है। क्या होती है, आपने देखा होगा कि रेडियस अक्रॉस द पीरियड कम हो रही थी, अक्रॉस द पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है वो देखिए। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अब यहाँ पे अपन यहाँ से यहाँ चल रहे थे तो रेडियस क्या हो रहा था, कम हो रहा था। रेडियस कम क्यों हो रहा था, बताइए बताइए, रेडियस कम क्यों हो रहा था, क्योंकि आपका एट्रैक्शन क्या हो रहा था,
बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था? अट्रैक्शन क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। अब अट्रैक्शन बढ़ रहा है मींस होल्डिंग पावर ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को सबको क्या करेगा? इजीली अच्छे से होल्ड करके रखेगा। अच्छे से होल्ड करके रखेगा मींस अच्छे से छोड़ेगा नहीं। तो आपको छोड़ने में मेहनत लगानी पड़ेगी। क्यों? उसके 10 हाथ है, वो 10 हाथ से अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बैठा है। अब आपको उसको हाथ छुड़वाना है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके हाथ छुड़वाओगे ना, तो उसमें आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे जो है अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ने के कारण आप क्या करनी पड़ेगी? एनर्जी आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए साइज कम, अगर साइज कम होता है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी सर। साइज कम है मींस अट्रैक्शन ज्यादा है, साइज कम है तो अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ये आप याद रख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड देखो, स्ट्रॉन्गर द न्यूक्लियर अट्रैक्शन हार्डर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। सीधी सी बात है, अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होगा मींस होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो वो आपका क्या करेगा? हार्डर निकालना मींस आपको निकालने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखते हैं डाउन द ग्रुप। ये क्या होती है? डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस होता है। देखो डाउन द ग्रुप क्या था? ना की लब से पर यार। अब देखो डाउन द ग्रुप क्या होता है? डीटीजी। डीटीजी का मतलब डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप क्या था? शेल्स इंक्रीज हो रही थी, सेल्स या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज हो रहा था। उसके कारण क्या हो रहा था? अट्रैक्शन बहुत कम हो जाता था, शील्डिंग इफेक्ट बन जाता था। शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण अट्रैक्शन कम। अट्रैक्शन कम तो आपका इजी टू इजेक्ट, आप बाहर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को इजीली। आपको जैसे जैसे शेल बढ़ती जाएगी नीचे डाउन द ग्रुप, अट्रैक्शन कम होता जाएगा। अट्रैक्शन कम होता जाएगा तो आपका इजी से निकाल सकते हो। मींस आपको एक ये चीज समझो ना कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ शेल है, यहाँ शेल है। इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ये न्यूक्लियस अट्रैक्शन ही नहीं लगा रहा। क्या नहीं लगा रहा? अट्रैक्शन ये लगा ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट बन रहा है। क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा था? शील्डिंग इफेक्ट बन रहा था, और शील्डिंग इफेक्ट होने के कारण जो ये इलेक्ट्रॉन जो आपका पड़ा है ना, वो क्या है? इजीली आप निकाल सकते हैं, इजीली आउट आ सकता है ये, ठीक है। तो यही होता है डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉन फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, जो आउटर इलेक्ट्रॉन बैठा है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर बैठा है, और उसमें शील्डिंग इफेक्ट लग जाता है, और शील्डिंग इफेक्ट के कारण आप इजीली उसको निकाल सकते हो। तो एग्जांपल क्या है? NaMgAl सिलिकॉन, जो आपका सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट है ना, वही है। आप मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन का जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो आपका IE मतलब आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि साइज कम हो रहा था, अपन ऐसे अक्रॉस द पीरियड जा रहे थे। क्लियर है सबको? तो सेकंड आपको आई थिंक ट्रेंड समझ में आया होगा। अब चलते हैं थर्ड ट्रेंड पे। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये बोलती है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब मेरे को क्या करना है, मान लो कि ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे क्या है? K शेल है, यहाँ पे क्या है? L शेल है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है। मान लो L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन मैंने भर रखे हैं। अब मेरे को एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको स्टेबल बनाने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को डालूंगा ना, अब इस इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए मेरे को क्या करना, यहाँ से जैसे आप इलेक्ट्रॉन को डालोगे तो क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी? एनर्जी आपकी बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। एनर्जी निकलेगी तो स्टेबल हो जाएगा ना। मैंने आपको एक एनर्जी का लॉ बताया था, एनर्जी स्टेबिलिटी लॉ। एनर्जी स्टेबिलिटी लॉ बताया था ना कि अगर आप स्टेबल हो रहे हो तो आपकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? अगर आप स्टेबल हो रहे हो तो आपकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? एनर्जी कम होनी चाहिए। तो आप एनर्जी को निकाल रहे हो तब जाके आप स्टेबल हो रहे हो। वही तो है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने में जो एनर्जी आप बाहर दे रहे हो, फिर आप स्टेबल हो रहे हो। तो आपका क्या होता है? यहाँ पे एनर्जी स्टेबिलिटी लॉ लगता है। तो जैसे जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन को डालोगे तो एनर्जी जब तक निकलेगी नहीं तब तक ये क्या नहीं होगा? स्टेबल नहीं होगा। वही तो अपन समझ रहे थे। अब अगर अपन चलते हैं क्या? अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड मोर नेगेटिव। देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है ना, एक चीज समझो, यहाँ अक्रॉस द पीरियड अपन चलते हैं तो ज्यादा नेगेटिव होता है। क्या होता है? ज्यादा नेगेटिव। ज्यादा नेगेटिव मतलब मींस अपन अगर 1
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। तो आपके ऊपर क्या करते हैं? नेगेटिव चार्ज आता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करोगे आप, अगर आप डोनेट करते हो तो आपके ऊपर क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है सर। ठीक है, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन देते हो तो आप पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन लेते हो तो आपके ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इतना आप समझते होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब देखो यहाँ पे लेने की टेंडेंसी क्या होती है? यहाँ पे मतलब ऐसे पीरियड में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्या होती है? टेंडेंसी ज्यादा होती है। ज्यादा होती है क्यों? क्योंकि इनको क्या होना है? स्टेबल होना। अगर इलेक्ट्रॉन आपको लेने की टेंडेंसी ज्यादा है तो मींस आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपकी लेने की क्षमता ज्यादा है। तो वही लिखा है, अक्रॉस द पीरियड बिकम मोर नेगेटिव। अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाती है? और ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। एटम बॉन्ड टू स्टेबल ऑक्टेट। एटम को क्या चाहिए होता है? स्टेबल ऑक्टेट चाहिए होता है। देखो अब डाउन द ग्रुप क्या होता है आपको ये आई थिंक समझ में आया होगा। तो अक्रॉस द पीरियड क्या होती है? अक्रॉस द पीरियड आपकी लेने की क्षमता ज्यादा हो जाती है। मींस फ्लोरीन एक दो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अपन आगे समझेंगे, जो चौथा ट्रेंड है ना वही है इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ तक लेने की क्षमता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। एक इलेक्ट्रॉन को लेके वो अपनी स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हैं बाय गिविंग द एनर्जी। तो अपन यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे जाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता मींस उनको स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को ले भी लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और नेगेटिव चार्ज बना देंगे। तो इसी के ऊपर ज्यादा आपकी नेगेटिव एनर्जी बन जाती है अक्रॉस द पीरियड। अब देखते हैं डाउन द ग्रुप। देखिए डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव होता है। अब जैसे रब से देखो, अब डाउन द ग्रुप क्या होता है? डीटीजी में अब आके डाउन द ग्रुप क्या होता है? लेस नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो रही है? शेल्स इंक्रीज हो रही है। शेल्स मतलब एन इंक्रीज हो रहा है। एन इंक्रीज होने के कारण क्या होता है? जो भी आपकी शेल्स इंक्रीज होने के कारण क्या होता है? अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन कम हो जाता है। अट्रैक्शन कम होने के कारण आपकी क्या हो जाती है? इजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। आपका जो इलेक्ट्रॉन को निकालना, इजेक्ट करना इजी हो जाता है। तो मींस ऑलरेडी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना इजी पड़ जाता है। तो आप वो न्यूक्लियस अट्रैक्ट तो कर ही नहीं रहा, तो आप जो इलेक्ट्रॉन इसमें डालने की कोशिश करोगे, इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा। मींस आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी न्यूक्लियस मतलब उसपे जो बाहर का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो ऑलरेडी उसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसको कैसे अट्रैक्ट करेगा? तो सीधी सी बात है, वो आपका ऐड ही नहीं हो पाएगा। अब ऐड नहीं होगा तो मींस नीचे क्या हो जाएगी? लेस नेगेटिव हो जाएगी। लेस नेगेटिव मींस डिडंट एक्सेप्ट द अपकमिंग इलेक्ट्रॉन। लेस नेगेटिव का मतलब जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो लार्जर द साइज वीक द अट्रैक्शन फॉर द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जो बाहर का इलेक्ट्रॉन आने वाला है उसके लिए अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन क्या है? बेरिलियम है, नाइट्रोजन है, ये क्या है? और नोबल गैसेस है। तो इनकी ऑलमोस्ट क्या होती है? नेगेटिव मींस मतलब ऑलमोस्ट होती ही नहीं है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मींस इनको लेने की क्षमता होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेरिलियम को देखो, अब वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम में क्या है? आपका 1s2 है एंड 2s2 है। 1s2 और 2s2 दोनों ऑक्टेट स्टेबल है। अब वो क्यों चाहेगा कि तीसरा इलेक्ट्रॉन को वो खींचे? और नाइट्रोजन में देखो 2 and 5 साथ में होता है नाइट्रोजन। तो 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 एंड 2p 3 2 2 4 7 साथ में आपका जो p शेल है वो हाफ फिल्ड है, वो मतलब स्टेबल है। तो चौथा जो इलेक्ट्रॉन आने की कोशिश करेगा वो उसको लेगा ही नहीं। इसीलिए ये एक्सेप्शन केस है।
तो बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नोबल गैसेस क्या है, ऑलमोस्ट इनकी जो पावर है इलेक्ट्रॉन लेने की वो बिल्कुल कम है। देखें तो ये नाइट्रोजन की जो आपकी इलेक्ट्रॉन 2 और 7 -2 में 2 भर गए, इसमें 2 भर गए, और पी क्या है, हाफ फील्ड है। और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। मींस हाफ फील्ड जो शेल है वो स्टेबल होती है, तो वो चाहेगा ही नहीं कि चौथे इलेक्ट्रॉन को उसको खींचना पड़े, तो इसीलिए इनकी क्या है, एक्सेप्शन केसेस है। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं, क्लोरीन के पास हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अक्रॉस इट्स पीरियड। आप जो सेकंड पीरियड में इधर जाओगे तो क्लोरीन जो 17 नंबर पे पड़ा है, जो 17 नंबर पड़ा है, उसके पास लेने की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो सबसे ज्यादा होगी। क्यों लेने की एफिनिटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये स्टेबल होना चाहिए और अपने पास वाली जो नोबल गैस है 18 नंबर पे, उस पर आर्गन, तो उसके बराबर आना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कौन सी होती है, क्लोरीन की होती है, ये पूछा जाता है। आई होप यहाँ तक थर्ड ट्रेंड आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं फोर्थ ट्रेंड, जो लास्ट ट्रेंड आपका, उसको समझते हैं और दिस वीडियो को क्लोज करते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब देखो डेफिनेशन क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम अट्रैक्ट द शेयर्ड वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड। अब देखो नॉर्मली यहाँ मान लो कार्बन कार्बन का एक नॉर्मल सा बॉन्ड पड़ा है, और यहाँ मान लो एक फ्लोरीन का एलिमेंट पड़ा है, तो ये फ्लोरीन का एलिमेंट चाहेगा कि मैं इससे क्या हो जाऊं, बॉन्ड कर दूं, और बॉन्ड करके अपना क्या कर दे, स्टेबिलिटी क्या कर दे, अचीव कर दे। एक इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी इसको चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, एक इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी वो अचीव कर दे, तो ये इसको खींचेगा, और ये इसकी शो करता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। क्या शो करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो करता है कि भाई दूसरे जो शेयर्ड वेट इलेक्ट्रॉन है उससे अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलते हैं। अगर अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है देखते हैं, चलो अक्रॉस द पीरियड ये इंक्रीज होती है। जैसे नॉर्मली अपन ने जो ये एलिमेंट्स लिखे थे, यहाँ पे जैसे जैसे आप जाओगे, यहाँ फ्लोरीन तक जाते हो ना, जैसे जैसे अक्रॉस द पीरियड यहाँ आप कोशिश करोगे जाने की, उसमें क्या होगा, आपकी लेने की जो क्षमता है, मींस इलेक्ट्रॉन इनको क्या चाहिए, एक्सेप्ट करते हैं। जैसे जैसे आप अक्रॉस द पीरियड जाओगे, इनको क्या चाहिए होता है, इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है स्टेबिलिटी के लिए, तो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेंगे। मींस ये ऑलरेडी क्या होते हैं, अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो अक्रॉस द पीरियड आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब डाउन द ग्रुप देखो, सेम टू सेम अपन ने डाउन द ग्रुप देखा था। चलो अब डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज होती है। डीटीजी में क्या होगा, डाउन द ग्रुप में डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है, शेल्स बढ़ जाती है। सेल्स इंक्रीज होने के कारण आपकी क्या हो जाएगी, अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नॉर्मली नॉन मेटल शो करते हैं। कौन करते हैं, नॉर्मली नॉन मेटल शो करते हैं। मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी शो नहीं करते। नॉर्मली नीचे जो आप डाउन द ग्रुप आते हो तो आपके मेटल्स चालू हो जाते हैं, और मेटल नॉर्मली आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो नहीं करते, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसको लूज करना चाहते हैं, ना कि उसको लेना चाहते हैं। तो इसीलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा शो करते हैं। तो देखो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या होता है, फ्लोरीन होता है। क्या होता है, फ्लोरीन। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, 4 के बराबर होती है। मीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अपनी पीरियोडिक टेबल में कौन, फ्लोरीन। ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियॉन, और नियॉन क्या, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन। ये आपका एग्जांपल है जो कि आपके नॉर्मली बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, और कभी कभार नीट में भी ये आ रखा है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन में से कौन से एलिमेंट को आपको अरेंज करना है एज द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन उससे कम है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन मींस इसको 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है कि अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा। नाइट्रोजन सबसे मतलब सबसे कम क्यों है, मींस बीच में क्यों है नाइट्रोजन, क्योंकि इसके बाद 3 ऑलरेडी हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड स्टेबल होता है, तो 3 वो लेना नहीं चाहेगा। और लास्ट में कौन आता है, क्लोरीन आता है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब लास्ट में एक ट्रिक है, वो देख लेते हैं और क्लोज करते हैं। अब देखिए ट्रिक है, ट्रिक में एटॉमिक रेडियस क्या बोलता है, एटॉमिक रेडियस ही एक ओनली ट्रेंड है जिसमें अपोजिट ट्रेंड चलता है ऑफ द अदर 3। अदर 3 में क्या हो रहा था, आपका इंक्रीज हो रही थी, चीजें क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी अक्रॉस द पीरियड। पीरियड में चीजें क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। बट इधर क्या हो रहा है, पीरियड में चीजें डिक्रीज हो रही है। किसके लिए, ओनली रेडियस के लिए, एटॉमिक रेडियस के लिए। रेडियस डिक्रीजेस अक्रॉस एंड अदर इंक्रीजेस अक्रॉस। मींस अक्रॉस द पीरियड आप जाओगे तो बाकी 3 चीजें क्या होगी, इंक्रीज होगी, बट रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। रेडियस लेफ्ट एंड अदर राइट। ये आपकी याद रखने के लिए
चीजें हैं। तो 3 ट्रेंड में खाली एक एटॉमिक रेडियस का आपको याद रखना है, बाकी तीनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसे कि आपने देखा होगा अभी। अब देखो समरी देख लेते हैं जस्ट थोड़ी सी चीज। क्या बोला अपन ने? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? अक्रॉस द पीरियड आपका कम होता है और डाउन द ग्रुप बढ़ता है। डाउन द ग्रुप शेल्स बढ़ती है, इसी के कारण आपका साइज बढ़ जाता है। आयनाइजेशन एनर्जी भी सेम आपका अक्रॉस द पीरियड बढ़ती है। क्यों? क्योंकि साइज कम हो रहा है तो आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो इसीलिए अक्रॉस द पीरियड आपका बढ़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी, और डाउन द ग्रुप क्या होगा? कम होगा। बाकी सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए भी मोर नेगेटिव होगा अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड क्या होगी? आपको देने की क्षमता, उनकी लेने की क्षमता ज्यादा है तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, और डाउन द ग्रुप लेस नेगेटिव हो जाएंगी। और लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको स्टेबल होना है, एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या होना है? स्टेबल होना है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, और डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई होप यहां तक बेटा आपको समझ में आया होगा। तो अपन ने ये पूरे 4 के 4 ट्रेंड्स कंप्लीट कर दिए, जो कि किसके ऊपर थे? पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स थे, जिसको आप नहीं समझोगे तब तक आपको बॉन्डिंग वगैरह जो चैप्टर नंबर 4 में आती है वो समझ में नहीं आओगी। आई होप यहां तक मैंने आपको क्लियर किया होगा। तो मिलते हैं नए एक लेक्चर में, जिसमें ऐसे ही ट्रिक्स लेके आएंगे जो आपको आपके कंसेप्ट को क्या करेगी? क्लियर करेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।